नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात होगी मजदूरों की। हम लॉकडाउन 2 में हैं। कल यानी कि इतवार 3 मई को लॉकडाउन 2 की मियाद खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन 3 शुरू होगा। 17 मई तक हम लॉकडाउन में रहेंगे। 3 हिस्सों में देश को बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। अब गतिविधियां चलेंगी, लेकिन लॉकडाउन तो है ही ना। और इस बीच लाखों की तादाद में जो मजदूर अलग अलग जगह देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, वो अपने घर भी जाना चाहते हैं। और इनिशियल कंफ्यूजन के बाद पहले सरकार ने 36 दिन बाद कहा कि हां, अब इन्हें घर जाने का हम इंतजाम करेंगे, बसों के जरिए जाएंगे। फिर ट्रेनों तक बात आई। अब ट्रेनों के जरिए इन्हें भेजने की कवायद की जा रही है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि लाखों, जी हां लाखों मजदूर फंसे हुए हैं, तो उसका आपको अंदाजा भी दे दूं। बिहार के 28 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। झारखंड के 9 लाख मजदूरों का इंतजाम करने की कोशिश कर रही है हेमंत सोरेन सरकार की, उनको वापस घर लाया जाए। उत्तर प्रदेश के लगभग 15 लाख मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। और ये कहां कहां हैं, उसकी भी एक वानगी आपको दे दूं। गुजरात में 7 से 8 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। ये उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र में लगभग 13 लाख, जी हां 13 लाख मजदूर फंसे हुए हैं। दिल्ली में ही 6 से 7 लाख मजदूर फंसे हैं। और विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की माने तो लगभग 4 करोड़ मजदूर लॉकडाउन के चलते बेहाल हैं। वो अपने घर आना चाहते हैं। अब ट्रेनों का तो इंतजाम हो गया है, लेकिन क्या ये काफी है? एक ट्रेन में 1000 लोग भेजे जा सकते हैं, और यहां हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो जाएंगे तो वो जाएंगे कैसे? आप रह रहे हैं कहीं पर, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कहीं मकान किराए पर लेकर रह रहे हैं, कहीं आप एक छोटे से मकान में रह रहे हैं, तो आप ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर कैसे जाएंगे? नोडल एजेंसी कौन होगी? किसका नंबर कब आएगा? ये तमाम अभी सवाल जस के तस बने हुए हैं। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और विपक्ष ने किस तरह से सवाल उठाए हैं, पहले उसका भी एक अंदाजा आपको दे दें। 8 से 10 करोड़ मजदूरों की सुरक्षित व सुगम घर वापसी की टाइमलाइन वह तरीका क्या है? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रेलगाड़ी आएगी, कितनों को ले जाएगी? और रेलगाड़ी की उम्मीद में कट जाएगा क्या लॉकडाउन इन लाखों करोड़ों मजदूरों का जो अपने घर जाना चाहते हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी, जेडीयू के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता, और जेडीयू आप जानते हैं अहम घटक है मोदी सरकार की, और बिहार के 28 लाख मजदूर सरकार के आंकड़ों के हिसाब से ही बाहर फंसे हुए हैं, बिहार आना चाहते हैं। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, और पप्पू यादव बुलंद करते हैं आवाज़ गरीबों की, मजदूरों की, जन अधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मेरा सवाल नरेंद्र तनेजा, ये ट्रेन तो आएगी, रेल चल पड़ी है, 7 ट्रेनें चला दी गई हैं, और 7 ट्रेनों का भी मैं यहां पर थोड़ा सा आंकड़ा दर्शकों को बताना चाहूंगा। जयपुर से पटना 1200 सवारी, कोटा से हटिया 1000, नासिक से लखनऊ 839, नासिक से भोपाल 347, लिंगमपल्ली से हटिया, ये पहली ट्रेन जो कल सुबह 4:30 बजे चली थी, 1140, एर्नाकुलम से भुवनेश्वर 1200, तिरुवनंतपुरम से हटिया 1200। 7 ट्रेनें चली हैं। अब तक 6926 मजदूर अपने घर पहुंच पाए हैं। या हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये ट्रेनें कैसे ले जा पाएंगी? इन्हें घर ले भी जा पाएंगी? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कौन नोडल एजेंसी है, क्या है, उसका भी कुछ नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलकर ये जिम्मेदारी उठाई है। राज्य सरकारें नोडल एजेंसी हैं, वही आइडेंटिफाई करेंगी, स्टेशन तक सैनिटाइज बसेस में लाना उनको जिम्मेदार, और फिर रेलवे अथॉरिटीज को हैंड ओवर करना।
इसका पूरा एक प्रोसीजर बन चुका है। जहाँ राज्य सरकारों की भूमिका यह है कि वो स्टेशन तक लाके देंगी, उसके बाद जो केंद्र सरकार की ट्रेनें हैं वो उनको अपने गंतव्य स्थान पर लेकर के जाएंगे। हमारे भाई हैं, वो श्रमिक हैं, जहाँ हफ्ते दूसरी जगह जाके काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग भी जाके कहीं काम करते हैं। मैं भी दिल्ली का रहने वाला नहीं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आया, ऐसे ही है। तो हालात ऐसे हैं, उसमें सरकार की पूरी संवेदना है। कागज पर देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया और आपने तफसील से बता दी, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, वो कागज पर बहुत अच्छी लग रही है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, बड़ा सरल, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं नरेंद्र तनेजा। 7 मैंने ट्रेनों का जिक्र कर दिया, कल से ट्रेनों से मजदूरों को अपने घर ले जाने की व्यवस्था की गई है। देर से की गई तो की गई है तो अच्छा किया गया, लेकिन 7 ट्रेनों में 6,926 लोग ही गए हैं। हम लाखों करोड़ों के आंकड़े की बात कर रहे हैं। उसी पे हाँ संदीप जी, उसी भारतीय रेल जो है दुनिया की एक सबसे बड़ी रेल व्यवस्था के अंदर आती है। प्रतिदिन, अगर ये लॉकडाउन में नॉर्मल स्थिति के अंदर 3.25 करोड़ भारतीय प्रतिदिन रेल से सफर करते हैं। मतलब जो रेलवे सक्षम है जी, भारतीय रेल के पास क्षमता है, उसके लिए इतनी कोचेज हैं, इंजन है, स्टाफ है, सब कुछ है। और हमारे भारतीय जहां भी हमारे अपने लोग, हमारे अपने बहन भाई जो जाके दूसरी जगह राज्यों में फंस गए हैं और वो अपने वतन या अपने राज्य वापस आना चाहते हैं, उनको लेके आया जाएगा। और ज्यादा आवश्यकता होगी, ट्रेन चलानी पड़ेगी, इंजन बढ़ाने पड़ेंगे, डिब्बे बढ़ाने पड़ेंगे, करा जाएगा। उसमें क्या बात? मैं वही तो कह रहा हूं, कितना टाइम लग जाएगा? कहीं रेल की उम्मीद में ही पूरा लॉकडाउन ना कट जाए। नहीं, देखिए, अगर पहले दिन 6,926 लोग जाते हैं तो आप लगा लीजिए 14 दिन में कितना आंकड़ा होगा। नहीं संदीप जी सुनिए, आप देखिए, अभी शुरुआत हुई है। जो डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स की जैसे जैसे एडवाइस है वो आती है, उसके हिसाब से करा जाए। डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट की एडवाइस होती थी पहले दिन ट्रेन चला दें, हम पहले दिन चला देते, तो उनकी उस हिसाब से चला जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा हमारी पूरी संवेदना, और हम ऐसे वायरस से डील कर रहे हैं, ऐसे दुश्मन से डील कर रहे हैं, उसका व्यवहार कल क्या होगा हम नहीं जानते। नहीं, कोई नहीं जानता। वो मैंने कंफ्यूजन की भी बात कर दी कि पहले बसों से ही लोगों को लाया जाएगा, मजदूरों को ले जाया जाएगा, छात्रों को, सैलानियों को। उसके बाद ट्रेन चली, और ट्रेन चलने की जो गाइडलाइंस भी थी, जो सर्कुलर गृह मंत्रालय से आया, वो शाम को 4:30 बजे आता है, पर ट्रेन लिंगमपल्ली से हटिया के लिए चल चुकी थी सुबह 4:30 बजे। मैं आपको जवाब दे दूं, देखिए, अनाउंसमेंट से पहले तैयारी शुरू हो चुकी। नहीं, ट्रेन भी चल पड़ी थी। नहीं, कोई तैयारी पहले से है, तैयारी पहले दिन से है, लेकिन जब तक डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे, सरकार इस पे फैसला कैसे लेती? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अजय आलोक स्क्रीन पर, अजय आलोक, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, स्पेसिफिक एग्जांपल मैं देता हूं बिहार का। आज मैंने थोड़ा सा गुणा भाग किया, थोड़ा सा गणित फैलाया। 28 लाख आपके ही हिसाब से, सरकार के आंकड़े के हिसाब से, आपके लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, मजदूर फंसे हुए हैं। तो 28 लाख लोगों को लाने में अगर सोशल डिस्टेंसिंग, और वो बस से आए या ट्रेन से आए, पहले बस का आंकड़ा मैं देता हूं। बस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो लगभग 25 लोग एक बस में आ सकते हैं। तो आपको चाहिए होंगी 1,13,000 से ज्यादा बसें। और ट्रेन में मैंने आंकड़ा पहले ही दे दिया, लगभग 1,000 लोग आप ला सकते हैं ट्रेन में। तो वो ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। 28 लाख है तो 28,000 ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी। ये हो भी पाएगा क्या? या आपने मजदूरों को कह दिया आपको घर लेकर आएंगे, मजदूर इंतजार में ही बैठा रह जाएगा? देखिए संदीप, इसमें 2 पहलू हैं, एक नकारात्मक पहलू है, एक सकारात्मक पहलू है। सरकार का काम है सकारात्मक पहलू के साथ चलना। आपने 27 लाख की बात कही, 27 लाख तो सिर्फ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आवेदन दिया है कि उन्हें 1,000 रुपए की मदद चाहिए। हाँ, जिसमें से 21 लाख आदमियों को 1,000 रुपए हमने खाते में दे दिए। एक अनुमान के हिसाब से बिहार के कम से कम कुछ भी नहीं होंगे तो 70 से 80 लाख मजदूर होंगे पूरे बिल्कुल देश में। मैं इसीलिए कहा 27 लाख अलग अलग आंकड़े, 3-4 करोड़ तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, 10 से 11 करोड़ तक लोग फंसे हुए हैं। मैं तो आपके आंकड़ों के हिसाब से कि जो आप कह रहे हैं, इसीलिए मैंने 28 लाख ही कहा अभी। नहीं, और अच्छा किया आपने पूरी तस्वीर सामने रख दी है। बिहार सरकार के पास आवेदन दिया है। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, असल तस्वीर सामने रख दी। मैं बिल्कुल सच्चाई से, मैं इसलिए सच्चाई से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन यह भी बात सच्चाई है कि जो मजदूर यहां से बाहर जा चुके हैं, तो उन 27 लाख लोगों में से या 1 करोड़ मजदूर अगर बाहर हैं तो सारे के सारे भी वापस लौटना नहीं चाहते हैं। ये भी एक सच्चाई है। ठीक है, बहुत सारे वापस लौटना भी चाहते हैं, बहुत सारे नहीं भी लौटना चाहते हैं। हाँ।
अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपके सामने आपके टीवी पे बोल रहे थे कि 8 से 10 करोड़ मजदूरों के वापस लौटने की टाइमलाइन क्या होगी, जरा केंद्र सरकार ये बता दे। तो भाई मेरे, अभी पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह से मैं बात सुन रहा था एक अन्य चैनल पे, और उधर उद्धव ठाकरे की बात सुन रहा था मैं। दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं, वो कह रहे थे कि सारे के सारे माइग्रेंट लेबर उठ के यहाँ से चले जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी हम ओपन अप कैसे करेंगे। तो दोनों पहलू है ना, एक सकारात्मक पहलू है, एक नकारात्मक पहलू है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेते हुए सकारात्मक पहलू पे चल रही है कि हम अपनी तरफ से व्यवस्था दे रहे हैं, जितने लोग आ सके, जितने लोग को आना है वो आ जाएं, जितने को नहीं आना है वहाँ की राज्य सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है। तो इसमें क्या गलत है? जब तक ये नहीं हुआ था तब तक अपोजिशन कहता था व्यवस्था नहीं की, लोगों को बुलाया नहीं, लोगों को मरने छोड़ दिया, बिल्कुल नकारा सरकार है, कोई 20 बस भेज रहा है, कोई 2000 बस भेज रहा है। अभी आप खुद ही बोल रहे हैं कि बस चलाना संभव नहीं है, वो पहुंच नहीं पाएंगे ना। एक मिनट, सवाल है संदीप जी, सवाल ये है कि जितने लोग आना चाहेंगे उसके हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। मत भूलिए कि भारतीय रेलवे के पास 20,000 पैसेंजर ट्रेन की कैपेसिटी है। मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग शहर से अगर 2-3 ट्रेनें भी हम रोज चलवाएं, जो कि रेलवे की बोर्ड के साथ सरकारों की बात हो रही है कि हम भोपाल से भी लाना चाहते हैं, पंजाब से भी लाना चाहते हैं, हम कर्नाटक से भी लाना चाहते हैं, हम केरला से भी लाना चाहते हैं, मद्रास से लाना चाहते हैं, बम्बई से लाना चाहते हैं, दिल्ली से लाना चाहते हैं, तो कितनी ट्रेनें हम एक साथ चलवा सकते हैं? इन सब की बातों की व्यवस्था नोडल ऑफिसर, राज्य के नोडल ऑफिसर रेलवे के साथ बात करके गृह मंत्रालय के अप्रूवल के बाद ये चलेगी। 2-3 ट्रेनें 17 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खुल जाएगा, उसके बाद एक खत्म कर लूं, 17 के बाद अगर लॉकडाउन खुल जाता है, आमतौर पर यातायात व्यवस्था बहाल हो जाती है, उसके बावजूद भी लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। ये तो देश है, कोई कहीं भी जा सकता है। नहीं, देखिए पप्पू यादव को स्क्रीन पर लाइए। पप्पू यादव, आपको ये समझ में आ रहा है? 7 ट्रेनें चली हैं, 6,926 लोग एक दिन में आए हैं, एक 2-2 3 मैं कह रहा हूँ 5-5 ट्रेनें किसी भी शहर से आप चलवा लीजिए, एक ट्रेन में तो 1,000 लोग ही आएंगे ना। तो ये कब तक, ये 17 तारीख तक भी लोग पहुंच पाएंगे क्या? और जाते ही ये नहीं वो घर चले जाएंगे, पहले तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, उनको सीधा घर थोड़ा भेजा जा रहा है। संदीप बाबू, हाँ जी, आप शर्मा जाए, 37 दिनों के बाद याद आए बिहारी, 1.5 लाख 1 लाख लगभग बिहारी पैदल चले गए। और हालात ये हैं, खुद ही पहली बार स्वीकार कर लिया गया कि 70-80 लाख बिहार के लोग बाहर हैं, और गाली गोली लाभ के साथ भारत की इकोनॉमी का ठेका भी बिहार के मजदूर ने ही ले लिया, चाहे वो पंजाब हो, सबसे ज्यादा दिल्ली। मैं कहना ये चाहता हूं साफ और स्पष्ट रूप से कि इनका नकारात्मक और सकारात्मक पहलू क्या है, पहले तो ये बताएं। पहले इन्होंने कहा कि लॉकडाउन का जब रूल्स फॉलो हमको करना है, जब उत्तर प्रदेश अन्य स्टेट के लोग लगभग मजदूरों को हेमंत सोरेन जी और कई बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आप ट्रेन भेजें, माइग्रेंट लेबर को उनकी राजधानी भेजना। अशोक गहलोत ने 2-2 बार कहा। और सबसे ज्यादा तो कल आज मैं मिला संजय सिंह सांसद से, और अरविंद केजरीवाल जी ने की सरकार ने कह दिया कि मैं पैसा देने को तैयार हूं, जो भी माइग्रेंट मजदूर हैं बिहार के, आप हमें ट्रेन या बस दें, हम अपने पैसे से भेजेंगे। अब आश्चर्य इस बात का है कि जो कोरोना वायरस लेके बाहर से आए उनको तो पैसा प्लेन में नहीं लगी, लेकिन जो लोग कोटा से जाएंगे, कोचिंग वाले ने पैसा जमा करके दिया, जो अन्य जिलों से जाएंगे, अन्य राज्य से जाएंगे, वो पैसा मजदूर देंगे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और कई जगह तो दोगुना किराया वसूल किया जाएगा। और वही बात, जब आप बाहर से लाने वालों को आप फ्री ले गए, बांग्लादेश भेजे फ्री, अब म्यांमार भेजे फ्री, ताइवान भेजे फ्री, अपने देश के जो खुद कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का निर्माण, पंजाब का निर्माण, दिल्ली का निर्माण, तो फिर बिहार के मिट्टी का निर्माण क्यों नहीं? क्यों ये 70 लाख बाहर है? 15 साल से ये सरकार है, 15 साल में इन्होंने नहीं सोचा, या इस लॉकडाउन के पहले नहीं पर एक मिनट क्यों नहीं हुई? पप्पू यादव, एक मिनट राजीव त्यागी को स्क्रीन पर लाइए। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। देखिए क्या रायता फैल गया है। कदम उठाया सरकार ने, देर से ही सही, मजदूर घर जाना चाह रहे थे, अब उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ
बहुत जगह अभी आर्थिक गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है, ग्रीन जोन्स के अलावा ऑरेंज जोन्स में भी। राजीव त्यागी, अब वक्त राजनीति करने के बजाय क्या समन्वय बिठाने का नहीं है? अब जैसे अभी कुछ देर पहले ही कार्यक्रम शुरू ही हो रहा था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपील की है मजदूरों से कि यहीं पर रहिए, हम आपका इंतजाम करेंगे। अब गतिविधियां शुरू हो रही हैं, आपकी दिहाड़ी मिलनी शुरू हो जाएगी, तनख्वाहें मिलनी शुरू हो जाएंगी, या ये रायता अब फैल गया है? देखिए, लॉकडाउन होने के बाद करीब करीब मुझे लगता है 45-40 दिन निकल गए हैं, उसके बाद भी सरकारें इस बात को तैयार नहीं कर पाई कि मजदूरों की व्यवस्था क्या होगी। तो इससे पता चलता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टक्के से बाकी टक्के से खा जा। सरकार ने लॉकडाउन करने से पहले कोई तैयारी नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपना पहला संदेश दिया तो 3 दिन लिए थे, 3 दिन ये टेलीविजन पर चलता रहा कि 3 दिन बाद संदेश देंगे, और लॉकडाउन करने के लिए 3 घंटे देने का काम किया। तो सरकार प्रवासी मजदूरों के हितों से खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है। रेलवे उनसे किराया वसूल करने का कार्य कर रहा है। जब आप 68,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के राइट ऑफ कर सकते हैं, तो क्या हमारे मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों जिनके श्रम से, जिनके खून से देश बनता है, उनके लिए आप फ्री रेलवे नहीं चला सकते थे? 1 करोड़ लोगों को लाने के लिए करीब करीब 10,000 रेल चाहिए, 10,000 रेल। तो किस तरह सरकार के 17 तारीख से पहले सब मजदूरों को ले आएगी? जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि कुछ पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यहाँ पे मजदूर चाहिए, ऐसा तो कहीं नियम मेरे देश में है नहीं। मुझे पूरे देश की जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति को यदि आप अपने घर जाना चाहे तो आप जबरदस्ती सरकार कोई रोक सकती है। कोई व्यक्ति यदि अपने घर जाना चाहता है, भावनात्मक रूप से अपने घर पहुंचना चाहता है, उसको निश्चित रूप से जाने देना चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उसका वली वारिस कौन होगा? तो हजारों को, लाखों की संख्या में मजदूर पैदल चले गए, उनको कौन पैसा देगा? उनके वली वारिस कौन होंगे? उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? उनके लिए रोटी की व्यवस्था कौन करेगा? ये मैं सरकार से आज पूछना चाहता हूं। जब भी किसान की बात आती है, जब भी मजदूर की बात आती है, सरकार निश्चित रूप से अपने पल्ले, मैंने इसीलिए, ठीक है, आपने अपनी बात कही। 1 मिनट, नरेंद्र तनेजा, मैंने इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी से ये कलोकियल फ्रेज यूज किया है कि रायता फैल गया है क्या? मजदूरों को भेजा जा रहा है, देर से ही चलिए भेजा जा रहा है, वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें वक्त बहुत लगेगा। वो आंकड़े मैंने आपके सामने, और अजय आलोक ने भी, और उसमें जानकारी ऐड कर दी है, तो वक्त बहुत लगेगा। और यहां पर आर्थिक पहिया भी घुमाना है, तो उसके लिए मजदूर चाहिए। इकोनॉमी चलेगी मजदूरों के दम पर ही तो चलती है। तो अब ये रायता फैल गया है क्या? मैं एक अर्थशास्त्री से अब सवाल पूछ रहा हूं, एक पार्टी के प्रवक्ता से नहीं। संदीप जी, पहली बात तो अगर हमारे जितने चैनल्स हैं, अगर कोई एंकर हमारे टेलीविजन चैनल पे थे जिसने बार बार आके ये कहा कि जल्दी से लॉकडाउन लगाइए, उनका नाम है संदीप चौधरी। बिल्कुल, अच्छा, और आपने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी जब लगती है तो ये नहीं कहा जा सकता आप 10 दिन की तैयारी करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, है ना? अब ये नहीं संभव नहीं। इसमें ये भी जोड़ दीजिएगा नरेंद्र तनेजा कि मैं सबसे पहला एंकर था जिसने कहा अब इकोनॉमी का पहिया भी घुमाना होगा। अच्छा, जान के साथ जहान की भी बात करनी होगी। अच्छा, अब जितने भी संदीप जी हमारे जितने मान लीजिए ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, उसके अंदर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, जो रेड जोन है उसके अंदर भी जहां जहां संभव है राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं, इन भी कर रहे हैं इकोनॉमिक। अब ये कहना कि सारे मजदूर जो है पंजाब हो या दिल्ली सब वापस जाना चाहते हैं, ये कांग्रेस का वक्तव्य हो सकता है, कांग्रेस का मत हो सकता है, क्योंकि उनका किसी व्यक्ति नहीं, मैं सवाल पूछ रहा था, रायता फैल गया है क्या? एक तरफ हम इकोनॉमी को भी खोल रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूर दरअसल टकटकी लगाए अपने घर जाने को बेसब्र हैं। मैं आपको जवाब दूं संदीप। देखिए, रायता फैलना, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उसको अच्छी तरह समझता हूं। रायता फैलना होता है बेसिकली यू हैव लॉस्ट कंट्रोल, आपको पता ही नहीं है, और यहां पे पूरा हर चीज पे नियंत्रण है, सब कुछ जो है सोच समझ के हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये हो रही है कि लोगों का जिंदगी बचानी है और उनका रोजगार भी बचाना है, ये लेकर के हो रहा है। आज मेडिकल इमरजेंसी साथ में चल रही है, वायरस अपना काम कर रहा है, वो तेजी से वो भी अपना काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर राज्य सरकारें आप बहुत अच्छा सहयोग कर रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कह, लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकारें वो सहयोग दे रही हैं, ये अच्छी बात है। राहुल गांधी जी को नहीं पता, उनके प्रवक्ता तो अभी तक गुफाओं में थे, अभी निकल के आया कोरोना वायरस, और वो साथ साथ आए हैं, तो अब उनको यथार्थ कर लोगों को नहीं पता। हमको देखना पड़ेगा कि संवेदना के साथ अपने ही व्यक्ति जो श्रमिक है दबन राज्यों के, जो आना चाहता है उसको वापस लेके आया जाएगा। ट्रेनों की कोई कमी नहीं है, क्षमता की कोई कमी नहीं है। जो सवाल पूछ रहा था राजीव त्यागी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है।
देखिए, मजदूर घर जाना चाह रहे हैं, जो इंतजामात हैं वो नाकाफी हैं। मजदूर 17 मई तक भी सब अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। वो घर क्या पहुंचेंगे, पहले तो अपने राज्य जाएंगे, गृह राज्य जाएंगे, तो वहां भी क्वारंटीन कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ हम आर्थिक गतिविधियां भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल ठप पड़ गई है। तो हम एक कैच 22 में आकर फंस गए हैं क्या? बिल्कुल हम कैच 22 में फंस गए हैं संदीप जी। यदि आप याद करेंगे 24 मार्च का उद्बोधन प्रधानमंत्री जी का कि लॉकडाउन शुरू कर रहे हैं, इससे पहले जो सवाल आज आप उठा रहे हैं, ये सवाल तो प्रधानमंत्री के जो विशेषज्ञ उनको उठाना चाहिए था कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, कैसे मजदूरों का पलायन रोका जाएगा, प्रवासी मजदूरों को किस तरह से रखा जाएगा, किसानों को सुविधाएं दी जाएंगी, नौकरियां कैसे जाने सिखाई जाएंगी। इस सारे विषयों पे तो प्रधानमंत्री महोदय को पहली तैयारी कर लेनी चाहिए थी। मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है। मेरे मित्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार आपको सहयोग कर रही है। कांग्रेस सरकार हमेशा सहयोग करती है और हमेशा सहयोग करती रहेंगी, लेकिन एक प्रवक्ता होने के नाते देश के मजदूरों के पक्ष में, देश में अन्याय होगा उसके पक्ष में खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। किसी किट आपके पास एनएफ है नहीं, आप मजदूरों का टेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, जो टेस्ट के लिए किट आई है वो भी डिफेक्टिव है। तो उत्तर प्रदेश का हाल तो और भी बुरा है। उत्तर प्रदेश में मनीष पांडे पत्रकार है, उन्होंने बकायदा पीपीई किट के घोटाले को उजागर किया, एसटीएफ उनको उठा के ले गई। तो ये सरकार निश्चित रूप से नहीं, विषयांतर नहीं होंगे। अभी हम मजदूरों की बात कर रहे हैं। अजय आलोक, मुझे ये बताइए, देखिए मजदूरों को लाया भी जा रहा है, जो प्रोटोकॉल की वो मुद्दा अभी रह गया है, उस पर भी चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। नोडल एजेंसीज बन गई, आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ तारतम्य बिठाइए, पर जिस तरह का बैंड्रा, और आप उस दिन कार्यक्रम में थे, 14 अप्रैल, मुझे तारीख भी ध्यान है, पहला लॉकडाउन जब ख़त्म होने वाला था, कि एक अफवाह उड़ी कि ट्रेन चल सकती है, तो वहाँ पर हज़ारों लोग बैंड्रा स्टेशन पर पहुँच गए। अब भी वैसे हालात हो सकते हैं। अभी भी जो मजदूर हैं, वो जो नोडल एजेंसीज हैं, कागज पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो तैयारियां हो पाई हैं? मजदूर आएंगे कैसे, किसका नंबर पहले आएगा, वो कांटेक्ट किससे करें, अभी भी उसे लेकर बहुत सारे असमंजस के हालात बने हुए हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैं आपको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूं। आज दिन का उदाहरण दे रहा हूं आपको। धारावी में बिहार आने के लिए ट्रेन की बुकिंग शुरू की गई, और वो भी शिवसेना के दफ्तर से। वहां पे लंबी लाइन लग गई दादर में, पता कीजिएगा। और धारावी कॉलोनी में पुलिस वालों ने फॉर्म पे रजिस्टर करना शुरू किया। सारे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ के वहां पे लगभग आधा किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। हालांकि आदमी ये कह रहे थे, वहां पे ये भी कह रहे थे कि जितने जाने वाले हैं, जितने बिहार के लोग हैं, उसमें 1/10 भी नहीं है ये लोग, लेकिन लाइन लगभग 400 से 500 मीटर की थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिल्कुल। तो ये तो राज्यों को ही करना पड़ेगा ना, कि क्योंकि ये जिम्मेदारी उन राज्यों की है जिनको भेजना है। हमारा काम है जब वो यहाँ आ जाए तो उनको हम एक जगह, हमारा जो प्रोसेस SOP है, हम यहाँ पे सारों को एक जगह उतारते हैं, स्कूल में ले जाते हैं, जिले वाइज उनको अलग करते हैं, और उनके जिले में ले जाके उनको क्वारंटाइन करते हैं, वहाँ उनकी टेस्टिंग करते हैं। 21 दिन का मैंडेटरी क्वारंटाइन दिया हो ताकि फैल नहीं पाए, क्योंकि हमने देखा पंजाब में क्या हुआ, नांदेड़ में। लेकिन जहाँ से भेजना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, आपने 14 से 21 कर दिया। वहाँ की सरकारों को ये अजय, आपने 14 से मैंडेटरी जो क्वारंटीन था उसको 14 की जगह बल्कि 21 कर दिया। क्या एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं आप मजदूरों को कि मत आइए अपने घर, कि अपने घर मत आइए? जी नहीं, उसका साइंटिफिक रीजन है। हाँ। उसका साइंटिफिक रीजन है। WHO की एडवाइजरी देख लीजिए। WHO की नई एडवाइजरी में कहा गया है कि लक्षण प्रकट होने में 5 से 14 दिन की जगह 5 से 19 दिन तक लग सकते हैं। और ऐसा हमने देखा है कि हमारे यहाँ 10 मार्च को एक व्यक्ति आया और वो पॉजिटिव जाके निकला है 12 अप्रैल को। बिहार में ऐसे 3-4 मामले आ चुके हैं। तो हम बिल्कुल गाइडलाइंस और एडवाइजरी के एक्सपर्ट्स के सलाह से ही चल रहे हैं। और इस महामारी में जो एक्सपर्ट्स की सलाह से नहीं चलेगा, जो SOP के हिसाब से नहीं चलेगा, जो गाइडलाइंस रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा, उसकी भद पिटेगी, इसमें कोई शक नहीं। पप्पू यादव, जो बात अजय आलोक कह रहे हैं, भाई गाइडलाइंस तो फॉलो करनी पड़ेंगी ना। ये संक्रमण काल है कि ये संकट काल है, तो गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, लेकिन रास्ता भी खोल दिया मजदूरों के लिए। अब यहां पर एक और बात जो अजय आलोक कह गए कि वो इंतजाम करने को तैयार हैं, बिहार में कर दिया। अब हर राज्य कहने लगे मैंने अपने यहां तो इंतजाम कर दिए, पर मजदूरों को जहां से भेजा जाना है वो काम उस राज्य सरकार का, ट्रेन चलाने का काम केंद्रीय सरकार का। तो इस देश में जो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है और संघीय ढांचा कितना मजबूत है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल। मैं संदीप जी एक बात बताऊं, अभी आप देखे होंगे झगड़ा चल रहा है रामविलास जी
और बिहार सरकार के बीच की आप लिस्ट बना के दे, राशन मैं तब दूंगा, वो राशन मांग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि लगभग 80% मजदूरों के घर में अब राशन नहीं बचा। 1000 का ये रोना सवा महीने से कर रहे हैं, 1000 1 किलो दाल देने की औकात नहीं रही, अभी तक नहीं पहुंचा। 1000 का मतलब 9 रुपया 28 पैसा। सही कहा प्रवक्ता कांग्रेस के कि भाई आप लॉकडाउन कर रहे थे, सिंगापुर अन्य देशों ने किसी ने 7 दिन, किसी ने 8 दिन, किसी ने 5 दिन। आप जब लॉकडाउन करना था, बगल में मध्य प्रदेश की सरकार बनी, ट्रंप आए, और भी चीजों की व्यवस्था हुई, ओट भी हो गया, सरकार गिर भी गई, तो आप मजदूरों को एक समय या जो बाहर रहने वाले जो प्रशिक्षित रोजगार है, अप्रशिक्षित रोजगार है, जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर गए, ये तो 80 लाख मजदूरों की बात है। जो बेरोजगार युवक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, आप कहते हैं कि मैं इतने दिनों का लॉकडाउन करूंगा, 5 दिन मैं आपको वक्त देता हूं, तब तक जेब में भी पैसा होता, घर से भी मंगा लेते, और हम अपनी व्यवस्था जाने का होता तो जाते, नहीं जाने का होता नहीं जाते। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? आप महाराष्ट्र से खोलिए, कटिहार ले जाइए, आप दिल्ली से खोलिए, भागलपुर ले जाइए, आप पटना क्यों ले जा रहे हैं? आप बेतिया नहीं ले जा रहे, आप गया नहीं ले जा रहे हैं, आप सहरसा नहीं ले जा रहे हैं, आप फारबिसगंज नहीं ले जा रहे हैं, आप किशनगंज नहीं ले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में बिहार के मजदूर हैं, और इस मजदूर को सबसे पहले सूरत में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में किसने 1.5 लाख लोगों को सड़कों पर ले आया? कौन गाड़ी लगाए? क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा हुई? और लॉकडाउन में बीजेपी की सरकार यहां भी है और एनडीए की वहां भी है, तो जब अपने अपने बस लेकर के मजदूर और स्टूडेंट को लाने लगे, तो इस सुशासन बाबू को क्या प्रॉब्लम हुआ? इन्होंने कहा संसाधन नहीं है, सेंस नहीं, अनाथ बना दिया बिहार तो देखिए, इनके पास संसाधन नहीं था। तो मोटी बात यह है कि मजदूरों को लेकर अब ट्रेनों का रास्ता तो खोल दिया गया, 36 दिन बाद खुला है, लेकिन वो घर जाएंगे, वहां पर वो क्वारंटीन होंगे, कहीं 14 दिन, कहीं 21 दिन। 14 दिन का तो अगला लॉकडाउन है। अगर 17 तारीख को फर्ज कीजिए पूरा देश खुल जाता है, तो ये मजदूर अपने घर भी पहुंच जाएं तो ये क्वारंटीन में बैठे होंगे, उसके बाद ये अपने घर जा पाएंगे। तो ये भी एक व्यवस्था जो हमने बनाई है, इस पर इसीलिए सवाल